पीछे के क्लास में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में अध्ययन किया था। ग्लोब के बारे में भी जानकारी हम लोगों ने किया। आज टॉपिक है मैप्स। मैप के बारे में जानकारी करने का तो मैप ग्लोब है देयर ऑन लिमिटेशन एट दे cannot be carried everywhere, and a small places like a town or village cannot be located on the globe पर। ग्लोब जो है हम मुख्य चीजों की पृथ्वी पर के जो मुख्य चीजें हैं जैसे में माउंटेन्स, जल भाग, स्थल भाग में बड़े बड़े देश, महादेश इत्यादि को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु ग्लोब पर छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी जगहों को जैसे शहर हो गया, गांव हो गया, इसको पढ़ना देखना संभव नहीं है। इसके अलावा कहीं भी हम लोग ग्लोब को आसानी से ले नहीं जा सकते हैं। सो वी नीड मैप फॉर दिस पर्पज। इसलिए इसके लिए हम लोगों को मानचित्र की आवश्यकता हुई, मैप की जरूरत पड़ी। On a map, we can see every geographical information of a particular place like a road, railway lines, ports, colonies, etc. मानचित्र पर हम लोग प्रत्येक भौगोलिक सूचनाओं को, छोटी से छोटी जो भौगोलिक सूचनाएं हैं, चिन्ह हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। जैसे में रोड, रेलवे लाइन्स, पॉन्ड, कॉलोनी यानी बस्तियां इत्यादि को मानचित्र पर बहुत ही बारीकी से, आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को मैप की आवश्यकता पड़ती है। ग्लोब को एक पृथ्वी का नमूना है, पृथ्वी के स्वरूप को समझ सकते हैं, उस पर के मुख्य चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन यह सभी जगहों पर ले जाने में कठिनाई है और छोटी छोटी भौगोलिक चिन्हों को भी देखने में परेशानी है। इसलिए मैप की आवश्यकता पड़ी, मानचित्र की आवश्यकता। टाइप ऑफ मैप्स, मैप के प्रकार। टाइप ऑफ मैप्स मुख्य रूप से 3 तरह के मैप होते हैं। बुक में 3 तरह के, इससे भी प्रकार के मैप होते हैं, लेकिन यहाँ 3 तरह का मैप दिया गया है। पॉलिटिकल मैप, पहला पॉलिटिकल मैप, दूसरा है फिजिकल मैप, फिजिकल मैप, और तीसरा है थीमेटिकल मैप, थीमेटिक मैप, थीमेटिक। तो आइए सबसे पहले इसको हम जाने पॉलिटिकल मैप्स के बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल मैप शो द बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विद इन ए कंट्री। पॉलिटिकल मैप जो एक देश से दूसरे देश की बाउंड्री, जो सीमा रेखा है, उसकी हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, जानकारी करते हैं। इसके अलावा जो देश के अंदर जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा
अलग अलग क्षेत्रों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी सीमाएं बनाई जाती हैं। जैसे में जिला वाइज जिला, अलग अलग स्टेट, बड़े बड़े शहरों में अलग अलग वार्ड, उसकी एक सीमा बनाई जाती है। इस तरह के मानचित्रों को हम लोग पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ये भारत का मैप, तो इधर जो है पाकिस्तान, नेपाल, इधर चाइना। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो सीमा रेखा है, ये दो देशों के बीच को जो दर्शाती है, बंटवारा करती है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के, जैसे जम्मू कश्मीर का अलग हो गया, इधर पंजाब हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह से मध्य प्रदेश, केरल, तो इस तरह से जो है मैप्स को बनाया जाता है, जिसको हम लोग पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अब फिजिकल मैप्स में देखते हैं। फिजिकल भौतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, इसको हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। राजनैतिक मानचित्र। दूसरा में है भौतिक मानचित्र, जिसको फिजिकल मैप, हिंदी में इसको भौतिक मानचित्र कहते हैं। फिजिकल मैप्स को ए पार्टिकुलर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, वेदर कंडीशन, वेजिटेशन, इंडस्ट्री, क्लाइमेट जोन्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, पीक्स, वैली, रिवर्स, ओशियंस, इट। फिजिकल मैप में हम लोग पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों के बारे में जानकारी करते हैं। जैसे माउंटेन्स हो गया, वैली, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स। इसके अलावा वेदर कंडीशंस, मौसम की स्थितियों के बारे में फिजिकल मैप के द्वारा करते हैं। इसके बाद थीमेटिक्स मैप में, जिसको हम विषयक मानचित्र करते हैं। विषयक मानचित्र, विषयक मानचित्र। विषयक मानचित्र में थीमेटिक मैप्स फॉर a specific type of information such as roads, railway, air routes, population distribution, elements of climate conditions, etc. The main components of a map are. थीमेटिक मैप में यानी विषयक मानचित्र में हम लोग मानचित्र पर सड़क, रेल मार्ग, हवाई रूट इत्यादि के बारे में जानकारी करते हैं। जनसंख्या
संख्या, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का जो है किस देश की, किस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या है, उसकी हम लोग अध्ययन करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, जलवायु में होने वाली घटनाओं के बारे में भी हम लोग बेसिक मानचित्र पर ही अध्ययन करते हैं। उस मानचित्र पर सब दर्शाया गया होता है कि किस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वहां कौन कौन सी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं या जलवायु क्लाइमेट घटनाएं एलिमेंट होती हैं, ये सब हम लोग। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप आर, किसी भी मैप के, किसी भी मानचित्र के कुछ घटक होते हैं। जैसे पहला है डायरेक्शन, मैप खत्म होता है, अब आइए डायरेक्शन। The main components of a map. The main component of a map. किसी भी मानचित्र के कुछ प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्शन। डायरेक्शन दिशाएं, किसी भी मानचित्र को समझने के पहले हम दिशाओं की जानकारी करेंगे, तभी हम उस मानचित्र की स्थिति को समझ सकते हैं कि चाहे वो पॉलिटिकल मैप हो या फिजिकल मैप हो या थीमेटिक मैप हो, उन सब के बारे में बिना डायरेक्शन के हम लोगों को समझना कठिन हो सकता है, आसानी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन से समझें। वी कैन इजीली फाइंड ऑफ ए डायरेक्शन बाय सेइंग द राइजिंग सन बिफोर सनराइज इन द ईस्ट। जैसा कि हम लोग ऐसे दिशाओं को जानते हैं कि पूरब किधर है, तो जिधर सूर्य होता है उधर ही हम लोग पूरब मान लिए हैं, क्योंकि सूर्य हमेशा प्रतिदिन एक ही दिशा से, एक ही तरफ से दिखाई देता है, अर्थात उस क्षेत्र को हम लोग पूरब मान लिए हैं। और उसके अनुसार बाकी जो 3 दिशाएं हैं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसकी जानकारी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से लाइकवाइज ऑन द मैप द डायरेक्शंस आर मार्क्ड विथ द हेल्प ऑफ एरो ड्रॉन आर यूजुअली ऑन द राइट हैंड मार्जिन ऑफ द मैप। As usually, north direction is always marked on any type of map. With the help of that, we can easily know about the other direction. North, south, east, and west are called cardinal directions, and the direction in between the cardinal directions are called intermediary directions, like northeast, southeast, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन में देखिए, जैसे किसी भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने किसी गांव का, सपोज दैट ये किसी विलेज का मानचित्र है, विलेज का मानचित्र, तो इसके ऊपर में एरो से हम दर्शाएंगे, इस तरह से एरो बना लेंगे, जिसके ऊपर में नॉर्थ होगा, बॉटम यानी नीचे साउथ होगा। राइट हैंड के तरफ में आप ध्यान दें कि मानचित्र पढ़ने वाले जो मानचित्र को रीड करते हैं, वो अपना हाथ ऐसे फैलाएंगे मानचित्र को देखते हुए, तो राइट हैंड के तरफ में ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड की तरफ में वेस्ट। इस तरह से ये जो विलेज का जो मानचित्र है, इसका जो है मतलब यह हुआ कि यह उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पूरब हो गया, और यह पश्चिम हो गया। इन चारों दिशाओं को कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। चारों दिशाओं को कार्डिनल डायरेक्शन, प्रधान
दिशाएं या मुख्य दिशाएं कहा जाता है। इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएटरी डायरेक्शन होते हैं बिटवीन टू डायरेक्शन, दो दिशाओं के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, जैसे ये और फिर आप इससे समझ सकते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट ये कार्डिनल डायरेक्शन है, और उत्तर और पूरब के बीच में जो एक एरो दर्शा रहा है ये उप दिशाएं कहलाती हैं, इंटरमीडिएटरी डायरेक्शंस। तो इसका हम नाम रखेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब और दक्षिण यानी ईस्ट और साउथ के बीच में जो है इसको हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, साउथ ईस्ट। उसी तरह से ये साउथ वेस्ट और यह नॉर्थ वेस्ट। उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण ये मुख्य दिशा है, प्रधान दिशा है, कार्डिनल कार्डिनल डायरेक्शन है। और ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये इंटरमीडिएटरी डायरेक्शन है, उप दिशाएं। दूसरा घटक है डिस्टेंस। डिस्टेंस दूरी। A map is reorientation of a moved portion of the Earth's surface on the reduced side of paper. For knowing the exact distance of the Earth's surface, we use a scale on a map. On a map, we can show 1 kilometer by 1 centimeter scale. So, if we have a 20 centimeter distance between the 2 points on a map, we understand that original it is 20 kilometer on the surface. A scale on the map are also given by a statement and representative fractions. दूरियां, जैसे किसी भी स्थान की दूरी को जानने के लिए, जैसा कि पृथ्वी पर जो वास्तविक दूरी होती है उस वास्तविक दूरी पर पेपर पर उसी तरह से बनाना संभव नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग इस भभुआ शहर से, और भभुआ शहर से वाराणसी की दूरी जो है नियर अबाउट 80 किलोमीटर है। अब क्योंकि 80 किलोमीटर का पेपर बनाना संभव नहीं है और न ही उसको पढ़ सकते हैं, इसलिए इस दूरी को मार्केट पर हम इंच या सेंटीमीटर में लिखते हैं, मानते हैं। जैसे किसी एक स्थान की, ए स्थान से बी स्थान की दूरी 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। क्योंकि इसे हम पेपर पर 20 किलोमीटर नहीं दर्शा सकते हैं इसकी वास्तविक दूरी, इसलिए मैप पर हम लोग जैसे 2 किलोमीटर 1
बराबर 2 किलोमीटर मान लें। तो यदि ये मानचित्र हो गया और ये एक स्थान है A और एक दूसरा स्थान है ये B, तो यहां से लेकर के यहां तक जो है हम इसको कुल 10 भाग में बांट सकते हैं, 10 सेंटीमीटर में बांट देंगे। 10 सेंटीमीटर में हम लोग बांट देंगे तो 1 सेंटीमीटर में 2 किलोमीटर हुआ, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर समझिए। क्योंकि मानचित्र पर यदि हम जो ही 10 सेंटीमीटर मापेंगे तो हम पृथ्वी पर यानी जो सतह पर जो दूरी है उसकी वास्तविक दूरी हम लोग 20 किलोमीटर समझेंगे। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस है दूरियों को मानचित्र पर समझते हैं। कहीं कहीं इंच में भी देता है, मिलीमीटर में भी देता है। तो इस तरह से यदि बहुत दूरी बता रहा है तो मिलीमीटर में देगा, सेंटीमीटर में देगा, इंच में देगा। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। अब अगले कल हम लोग 2 पॉइंट्स और बचा हुआ है, 4 पॉइंट और बचा हुआ है, सिंबल, प्लान्स, स्केच एंड स्टडी ऑफ ए मैप। ये 4 पॉइंट्स हम लोग कल पढ़ लेंगे। कल जो है समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ आज का क्लास खत्म हो गया।